हेलो बच्चों, हमने हिंदी में अपना चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व कर लिया था। आज हम इस एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सोच कर बताइए। आपको ये क्वेश्चन सोच कर बताना है। पतंग उड़ाने के लिए हवा क्यों ज़रूरी है? पतंग उड़ाने के लिए हवा क्यों ज़रूरी है? बताइए मुझे, पतंग उड़ाने के लिए हवा क्यों ज़रूरी है? आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा पतंग उड़ाने के लिए हवा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हवा नहीं होगी तो हम पतंग नहीं उड़ा पाएंगे, हमारी पतंग गिर जाएगी। ठीक, अगर हवा होगी, हवा चल रही होगी तो हम पतंग को भी उड़ा सकते हैं। एक बार फिर से बोलती हूँ मैं इसका आंसर, पतंग उड़ाने के लिए हवा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हवा नहीं होगी तो हमारी पतंग गिर जाएगी। ठीक, अगर हवा चलेगी तो हम पतंग को भी उड़ा सकते हैं। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। ये आपको कविता दे रखी है। तो कविता क्या थी? आसमान पर चढ़ी पतंग, बात बात में लड़ी पतंग, तरह तरह के आकारों की छोटी मंजली बड़ी पतंग, रंग रंगीली छैल छबीली लगती है फुलझड़ी पतंग। एक बार फिर से बोलती हूँ मैं, आसमान पर चढ़ी पतंग, बात बात में लड़ी पतंग, तरह तरह के आकारों की छोटी मंजली बड़ी पतंग, रंग रंगीली छैल छबीली लगती है फुलझड़ी पतंग। ठीक, तो अब आपको इस पोएम का, जैसे आसमान दे रखा है, आपको आगे का लिखना है। फिर पतंग दे रखा है। आपको अगर पोएम पूरी लर्न होगी तो आप इसका स्टैंजा फिल कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है? यहाँ पर आसमान, फिर क्या आएगा? आसमान पर चढ़ी पतंग, बात बात में लड़ी पतंग, तरह तरह के आकारों की छोटी मंजली बड़ी पतंग, रंग रंगीली छैल छबीली लगती है फुलझड़ी पतंग। ठीक, तो अब आपको क्या फिल करना है? बस आपको जो वर्ड नहीं दे रखे हैं इस पोएम में, आपको वो फिल करने हैं। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। दी गई पंक्तियों के अर्थ लिखिए। तो आपको ये कुछ पोएम की लाइन दे रखी हैं, आपको इनका अर्थ लिखना है। तो क्या है पोएम की लाइन? कभी उलझ जाती बच्चे सी मानो जिद पर अड़ी पतंग, पेच पेच के दांव पेच में दिखलाती हेकड़ी पतंग। तो क्या है पोएम? एक बार फिर से पढ़ते हैं। कभी उलझ जाती बच्चे सी मानो जिद पर अड़ी पतंग, पेच पेच के दाव पेच में दिखलाती हेकड़ी पतंग। तो इसका अर्थ क्या हुआ? मैंने आपको जब पोएम पढ़ाई थी तब भी इसका अर्थ समझाया था, तो मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ। कभी उलझ जाती बच्चे सी मानो जिद पर अड़ी पतंग। तो जो पता है पोएम की लाइन, कभी उलझ जाती बच्चे सी मानो जिद पर अड़ी पतंग, पेच पेच के दाव पेच में दिखलाती हेकड़ी पतंग। तो कभी उलझ जाती बच्चे सी मानो जिद पर अड़ी पतंग, जो पतंग है वो कभी ऐसे उलझ जाती जैसे बच्चे जिद पे नहीं अड़ते हैं कि हमको ये टॉय चाहिए। जैसे आप लोग अपनी मम्मी से बोलते होगे कि मम्मा मुझको ये टॉय चाहिए, ये चाहिए, ये खाना खाना ही खाना है। वैसे ही पतंग ऐसी जिद पर अड़ी हुई थी कि वो सुलझती ही नहीं। तो कभी उलझ जाती बच्चे सी मानो जिद पर अड़ी पतंग, पेच पेच के दाव पेच में दिखलाती हेकड़ी पतंग। तो जो पतंग है वो जब हम पेच लड़ाते हैं, दाव पेच करते हैं, पतंग एक दूसरे की पतंग को काटते हैं, तब ऐसे हेकड़ी दिखाती पतंग कि वो बिल्कुल भी कटने में नहीं आती। ठीक,
कभी उलझ जाती बच्चे सी मानो जिद पर अड़ी पतंग, पेच पेच के दाव पेच में दिखलाती हेकड़ी पतंग। मैं एक बार फिर से इसका अर्थ समझाती हूँ कि जो पतंग है वो बिल्कुल जिद पर अड़ी हुई है, बिल्कुल भी सुलझती नहीं है। जब हम पतंग को काटते हैं, जब हम पेच लड़ाते हैं तो पतंग अपनी हेकड़ी दिखाती है। ओके, तो आपको ये अर्थ अपनी नोटबुक पे, तो आप लोग भी मेरे साथ बोलिए, आसमान पर चढ़ी पतंग, बात बात में लड़ी पतंग, तरह तरह के आकारों की, छोटी मंजली बड़ी पतंग, रंग रंगीली छैल छबीली, लगती है फुलझड़ी पतंग, कुछ छोटी कुछ बड़ी पतंग, हल्की फुल्की बड़ी दबंग, हवा डोर मांझे के बल पर, तनकर ऊपर खड़ी पतंग, करती हुई हवा से होड़, नभ को छूने चली पतंग, चरखी के संग चक्कर खाती, भरती है चौकड़ी पतंग, तेज हवा में चिड़चिड़ करती, हो जाती चिड़चिड़ी पतंग, कभी शांत हो जाती ऐसे जैसे नभ में जड़ी पतंग, कभी उलझ जाती बच्चे सी मानो जिद पर अड़ी पतंग, पेच पेच के दांव पेच में दिखलाती हेकड़ी पतंग। वो काटा लूटो तुम उसको, शोर शोर में हो गई जंग, मारा मारी और लूट में करवाती गड़बड़ी पतंग, हवा चली तो बड़ी पतंग, हवा बंद गिर पड़ी पतंग। तो अब आपको समझ में आई? ओके, गुड बाय।